हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो मैं एसएससी रीजनिंग का इनइक्वालिटी के कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ इस वाली शॉर्ट वीडियो में। देखो, पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ कंपैरिजन एंड देयर आउटकम्स, कि मतलब कितने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं और उनकी आउटकम्स हमें चेक करनी है। मतलब हमें कंपैरिजन चेक करना है, ठीक है। या इसको और क्या बोल सकते हैं कि आपको देखना है कि कौन सा साइन की प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे ए से सी में ये दो सिंबल दिए हैं, तो हाईएस्ट सिंबल किसका होगा? देखो, ग्रेटर और इक्वल टू में अगर आपसे पूछा जाए तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है? ग्रेटर की होती है, ठीक है। देखो, एक बात याद रखना, इक्वल टू के साथ कोई भी सिंबल दिया होगा, इक्वल टू कहीं भी हाईएस्ट प्रायोरिटी में नहीं रहेगा, वो जो दूसरा सिंबल है वही रहेगा हमेशा, ठीक है। इक्वल टू की बात करो, मान लो यहाँ पे इस तरीके से दो साइन दिए, तो इन दोनों में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी रहेगी? हमेशा इस वाले की, ठीक है। अगर मान लो ये दो साइन दिए हैं तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी रहेगी? इसकी। मतलब इक्वल टू के साथ कोई भी साइन होगा तो उसी की ही हाईएस्ट प्रायोरिटी हम मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, ग्रेटर और इक्वल तो ग्रेटर रहेगा। ग्रेटर ग्रेटर मतलब दोनों साइन कॉमन है तो एक बार मानेंगे, मतलब ग्रेटर आ रहा है यहाँ पे। ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल, तो इन दोनों में अगर हाईएस्ट पावर देखा जाए तो किसकी आएगी? ग्रेटर की आएगी, ठीक है। ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल दोनों सेम है तो एक बार ग्रेटर इक्वल लिख दिया। ग्रेटर इक्वल और इक्वल टू, तो ग्रेटर इक्वल रहेगा। लेस देन इक्वल टू तो लेस देन रहेगा। लेस देन कॉमन है, सेम। मतलब यहाँ मैंने आपको बता दिया। और नो रिलेशन, देखो नीचे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे नो रिलेशन। नो रिलेशन कब बनता है? जब सिंबल्स आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? फेस करते हैं, इस तरीके से जैसे यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं बनेगा। यहाँ पे देखो, कोई रिलेशन नहीं बनेगा, कोई रिलेशन नहीं बनेगा और कोई रिलेशन नहीं बनेगा। एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ, स्टेटमेंट चेक करो, छोटा सा है, ए से डी है, ठीक है। यहाँ पे तीन सिंबल, तीन दिए हैं, ग्रेटर 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 इक्वल। अब पहले ए से डी में मुझे क्या बोला है? चेक करना है कि ग्रेटर ग्रेटर इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब देखो, ए से डी में जाऊँगा तो मुझे कौन कौन से सिंबल्स मिल रहे हैं? ग्रेटर ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल। अब इन तीनों में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है? ग्रेटर की। तो यहाँ पे ग्रेटर इक्वल बोल रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब दूसरा चेक करो, ए से सी। ए से सी जाना है तो दो बार ग्रेटर का साइन आ रहा है, मतलब मैं इसे एक बार काउंट करूंगा और यहाँ पे भी ग्रेटर आ रहा है, तो ये वाला क्या हो रहा है? ठीक हो रहा है। थर्ड चेक करो, डी से बी जाना है। देखो, ये डी है और बी है। ओरिजिनल सिंबल्स क्या है मेरे? ये है। जब मैं रिवर्स ऑर्डर में जाता हूँ डी से बी, तो ये दोनों सिंबल्स चेंज होकर क्या बन जाएंगे? ऐसे और ऐसे। अब इन दोनों में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी? लेस देन। यहाँ पे लेस देन बोल रहा है, तो ये वाला क्या हो गया? ट्रू हो गया। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ओनली थर्ड एंड सेकंड एंड थर्ड फॉलोज, ठीक है।